तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही यूपी के बजट सत्र की शुरुआत हुई। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार की पूरी रूपरेखा को सदन में रखा और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहे। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार पीछे से नारेबाजी करता रहा, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने टेबल थपथपाकर राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत किया। हालांकि बजट सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से अपील की कि सदन की गरिमा बनाए रखें। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सदन में काफी हंगामा और शोर शराबा किया। तो तस्वीरें आपको चार दिखा रहे हैं। चार तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से आज सदन में हंगामा किया गया और सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की गई थी, प्रदर्शन किया गया था और प्रशासन की टीम मौजूद थी। मौके पर मार्शल भी थे मौजूद, तो उनको वहां से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद सदन के अंदर जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सदन शुरू हो चुका था, राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए गए, जमकर विरोध भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया और अखिलेश यादव की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधा गया। तो अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि सीएम दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें यूपी की जातीय जनगणना से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पिछड़ों को हक मिलेगा और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए और इस दौरान जब पुलिस और मार्शल ने प्रदर्शनकारी विधायकों को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही उलझ पड़े। इस दौरान उनकी पुलिस और मार्शल के साथ में भी नोकझोंक हुई। सदन के बाहर हंगामे की अगुवाई शिवपाल यादव कर रहे थे, जबकि सदन के भीतर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे का नेतृत्व खुद अखिलेश यादव कर रहे थे और सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे थे अखिलेश यादव और साथ ही तमाम जो विधायक थे वो भी मौजूद थे। और साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर दुख जताया है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिन्होंने इस हंगामे को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा बल्कि अभिभाषण के दौरान जो जमकर नारेबाजी हुई थी उस पर दुख भी व्यक्त किया। तो विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि ये राज्यपाल का अपमान है। बहुत ही दुखद है और समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन और अपमान करती रही है। ये उनकी फितरत में है। प्रदेश को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से दंगाई, अपराधी, बदमाश, लुच्चे लफंगे पुष्पित पल्वित हो रहे थे, आज उनके आचरण से सिद्ध हो गया है। उत्तर प्रदेश जनता अभी भूली नहीं है और इनको कड़ा जवाब आने वाले चुनाव। सदन के अंदर प्रदर्शन रहा है वह निंदनीय है, वह अशोभनीय है और उसमें भी श्री अखिलेश यादव जी भी हाथ में तख्ती लिए खड़े हुए थे। यह और भी निंदा करने योग्य विषय। मैं समाजवादी पार्टी के सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान किए गए आचरण को केवल सरकार विरोधी नहीं, महामहिम राज्यपाल का विरोध करना, एक महिला का विरोध करना और महिला विरोधी चरित्र को उजागर करना है। तो विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल खड़े किए हैं और अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। बीएसपी ने कहा कि अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वो जमीन पर नहीं दिख रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जनहित के मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। पूरी तरह से ये सरकार का लिखा हुआ
अभिभाषण होता है, और जब सरकार के कार्यों में खुद सरकार अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है, और आपने देखा भी कि महामहिम राज्यपाल जी उससे बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक परंपरा है भाई हर लैंग्वेज में कि वैसा हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, तो निश्चित रूप से ये महामहिम जी का जो भाषण था, जो जितनी उन्होंने उसमें अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, मुझे लगता है कि वो धरातल पे कहीं कुछ। देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो सरकार द्वारा झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया था। सफेद कागज पर झूठे अक्षर लिखे गए थे जो महामहिम को दिया गया पढ़ने के लिए, जो सत्यता से बहुत परे है। हम लोगों जो उसमें मूल मुद्दे प्रदेश के हैं, ना महंगाई पर कोई चीज़ है, ना ही उस पर, ना ही किसी भी तरह का रोजगार देने की सरकार की कोई उसमें योजना है। और जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, जिस तरह की बड़ी घटना अभी कानपुर में हुई, विध्वंस घटना हुई, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं सरकार का। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, उन्हीं के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे पर सरकार मौन है।